अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद आपके मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश बाइट विद अरशद महमूद के साथ। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने पीएमसी फॉर्म एमडी कैट 2022 को फिल कैसे किया जाए, पेमेंट किस तरह से की जाए बताया था। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो उस फॉर्म को फिल करें, उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। होपफुली आपको किसी इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस फॉर्म का लिंक और वीडियो का लिंक दोनों जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो के। आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पस कुछ क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स की जो मुझे वसूल हो रही हैं 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिस पर जो है वो उनके मसाइल को डिस्कस किया जाए। फॉर्म फिल करते हुए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ गलतियां भी वो सरजद कर रहे हैं जिसकी वजह से वो परेशान भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि पीएमसी से रिलेटेड आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर कोई नए मसले का आपको सामना होता है तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप उस पर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज कीजिएगा, नो कॉल प्लीज़। सबसे बड़ा इशू जो पीएमसी में आ रहा है वो स्टूडेंट्स का एक तो पेड का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी स्टूडेंट फ़ी पे कर रहे हैं लेकिन इन स्पाइट ऑफ पेइंग इट वो जो है वो शो नहीं हो रहा, अनपेड शो हो रहा है आपके डेस्कटॉप पे। तो उन स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पागल ना हो, ठीक है ना, इतना पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि पीएमसी वालों का कहना है कि 24 to 48 आवर्स लग सकते हैं आपकी पेमेंट अपडेट की, क्योंकि बैंक से कोऑर्डिनेट करेंगे। स्पेशली ये इशू तब आ रहा है जब आप जो है वो जैज़ कैश से पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप चालान पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट कार्ड पे नॉर्मली ये इशू नहीं आ रहा, डेबिट कार्ड से डायरेक्ट जो है ना वो उसी पोर्टल से ही कर रहा होता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। लेकिन बैंक का चूंकि वो वेट करता है कि आप बैंक में चालान जमा करवाते हैं, फिर बैंक उसको अपडेट करता है। सम टाइम बैंक अपडेट करने में देर करता है, फिर अगले एमसीबी बैंक है उनका, तो वो बैंक की कोऑर्डिनेशन में टाइम लग जाता है। तो दैट्स वाई 24 आवर मिनिमम आप जो है वो वेट करें। अगर उसके बाद भी आए तो फिर क्या करना है वो मैं आपको एंड में तमाम चीज़ों का सोल्यूशन बताऊंगा। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं वो ये फेस कर रहे हैं कि वो एनआईसी नंबर और उसकी इश्यूएंस डेट डाल रहे हैं तो उसमें इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है। इनवैलिड इश्यूएंस डेट या इनवैलिड सीएनआईसी नंबर लेना है, इवन दो वो बे फॉर्म है उनके पास, तो ज़्यादातर उन्हीं के पास आ रहा है जिनके पास बे फॉर्म मौजूद है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि बेटा आपने यकीनन अपने बे फॉर्म के साथ जो है वो या तो अपना सीएनआईसी जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ, मीन आपने सीएनआईसी के लिए अप्लाई कर दिया है, या फिर आपने अंडर 18 स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। तो चूंकि नादरा का डेटा अपडेट हो गया कि आप अंडर 18 स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आप एनआईसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं क्योंकि आप ओवर 18 हो गए हैं, तो फिर आपकी इश्यूएंस डेट नादरा में चेंज हो गई है, तो आपका डाटा जो है वो मैच नहीं करता। तो इसलिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो नाउ यू हैव टू वेट कि आपका वो कार्ड आ जाए और फिर उस कार्ड की इश्यूएंस डेट डालेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, अदरवाइज ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब बेफॉर्म आपके किसी काम का नहीं है अगर आपने अंडर 18 स्मार्ट कार्ड या सीएनआईसी के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये बात श्योर है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और अगर वो स्टूडेंट है वो कहे कि नहीं सर मैंने तो नॉर्मल अप्लाई किया है तो 2 महीने बाद आएगा, 1.5 महीने बाद आएगा, और जो है वो क्या कहते हैं डेट खत्म हो जाएगी क्योंकि 5 जुलाई जो है वो विदाउट लेट फीस इसकी डेट है, तो वो फिर मैं क्या करूं। तो उनको ये होगा कि आप नादरा विजिट करें, वहां पे इसको अपडेट करें अपनी क्यूरी को, और जो है ना मोस्ट अर्जेंट जो है वो क्यूरी अप्लाई कर दें जो कि 7 डेज के अंदर मिल जाता है, तो आप इजीली उसको अवेल करेंगे और फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होगा, अदरवाइज आप लगे रहें आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और अगर आप फॉर्म फिल करने में नाकाम हो रहे हैं तो इस बात को भी याद रखें कि आप बेटा ज्यादा अटेम्प्ट्स मत करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ज्यादा अटेम्प्ट्स पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो आपकी रजिस्ट्रेशन को रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और अगर ऐसा हो कि रुक जाए तो फिर कम से कम 12 आवर 10 आवर्स का गैप दें और फिर आप रजिस्ट्रेशन करें। तीसरा बड़ा इशू जो आ रहा है वो आ रहा है अंडर एज का, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो
फर्स्ट ईयर में अपेयर हो गए और वो मिनिमम एज को जो है टच कर रहे हैं फॉर इंटरमीडिएट, तो पीएमसी की पॉलिसी के मुताबिक वो उसको मैच नहीं कर रहे, और वो जब अप्लाई करते हैं तो वो एज लिमिट में आ जाते हैं और अंडर एज की वजह से पीएमसी उनको रजिस्टर नहीं करता। तो उसका भी सोल्यूशन है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें आपने एक रिक्वेस्ट कंप्लेंट करनी है, ठीक है ना। आपने रिक्वेस्ट कंप्लेंट का ऑप्शन पीएमसी की वेबसाइट पे मौजूद है, और जब आप वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैं भी आपको इस वीडियो के एंड में फॉर्म फिल करना बताऊंगा, ठीक है, कि वो रिक्वेस्ट का फॉर्म कैसे फिल करना है आपने, का किन ऑप्शंस में जाना है और किन चीज जगहों पे क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है, और फिर आपने जो है वो उस इशू फॉर्म को सेव करने के बाद जो है वो आपको मैं बता दूं कि विद इन 1 और 2 डेज पीएमसी कहता है कि हम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस क्यूरी का। तो आई एम श्योर कि ये वो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहे हैं कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, तो मैंने सोचा कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकूं और आपको जो है वो इनके सोल्यूशंस बता सकूं, ठीक है। तो चलें मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जी, तो जब पीएमसी के आप होम पेज पर आएंगे गूगल क्रोम में या किसी भी वेब ब्राउज़र में, जब आप pmc.gov.pk लिखेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आप राइट कॉर्नर, टॉप पे कॉर्नर पे देखेंगे तो आपके पास एक सेल फोन नंबर शो हो रहा है जो कि बेसिकली उनकी हेल्पलाइन है, और उसके साथ ही आपके पास रजिस्टर कंप्लेंट लिखा हुआ है, वो एक ऑप्शन है जिस पे बेसिकली आपने क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट जो है वो डिटेल्स बताएंगे। अगर मैं इसको देखूँ तो सबसे पहले जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी आपने यहाँ पे फुल नेम टाइप करना है, वो नाम जो कि आपने फॉर्म में लिखा है एमडी कैट के, या फिर आप अगर प्री फिलिंग फॉर्म इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे जो आपने आगे जाके लिखना है। ईमेल एड्रेस वही होगा जो कि एमडी कैट का रजिस्टर्ड आपका ईमेल एड्रेस होगा। कोशिश करें कि उसी से कॉरेस्पॉन्डेंस करें ताकि फर्दर को इश्यूज फेस ना करने पड़े। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद आप आइडेंटिफिकेशन टाइप देंगे CNIC, एंड इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट तो देन एग्जैक्टली आप पासपोर्ट नंबर जो है वो अपना मेंशन कर सकते हैं। CNIC एग्जैक्टली जो आपके बे फॉर्म पे भी नंबर मेंशन है, या आपके अंडर 18 स्मार्ट कार्ड पे नंबर मेंशन है, या फिर आपके CNIC पे जो नंबर मेंशन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद जब अपनी डिटेल्स लिख लेंगे तो यहाँ पे अब आप अपने कंप्लेंट डिटेल्स बताएंगे। जैसे सबसे पहले आपने अपनी कंप्लेंट की टाइप बतानी है, यानी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप कोई क्यूरी करना चाह रहे हैं, कोई कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, या देयर इज सजेशन फ्रॉम योर साइड। तो आप यकीनन कंप्लेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कंप्लेंट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। जब आप कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। आप ने जो है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास आ रहे हैं कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टच करना है, आपने एजुकेशन देखनी है, आपने लीगल कोई एस्पेक्ट देखना है, आपने जो है कोई वेरिफिकेशन करवानी है। तो एग्जैक्टली हम MD-CAT 2022 को देख रहे हैं तो हम उसको क्लिक कर देंगे। जब आप डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे तो नीचे फिर उसके पास ऑप्शन होगा डिपार्टमेंट वाइज इशूज़, मीन अब आपके किस इशू को एड्रेस किया जाए आपने वो बताना है। इशू रिलेटेड टू MD-CAT circulation, cannot find my preferred city in the list of available cities, MD-CAT नेम चेंज। अब ये नेम चेंज क्या है कि नेम चेंज नॉर्मली आप जो अपना नाम उर्दू और इंग्लिश में लिख रहे हैं स्टार्ट में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो चेंज नहीं हो सकता, मीन बाद में वो एडिट नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसको गलत टाइप कर दिया और वो अब सही मेंशन नहीं हो रहा एंड यू वांट टू चेंज इट, तो अब यहाँ पे आप उसको नेम चेंज को कंप्लेंट करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपका नाम चेंज कर देंगे। नीचे MD-CAT CNIC और पासपोर्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो आपने वो बताने। लॉगिन और साइन अप करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपने वो बताने। और अगर आपके पास पेमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें जैस कार्ड जो है, या आपके पास पेंडिंग बैंक चालान जो है वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, या आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में पेमेंट किया अनपेड का इश्यूज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विद इन 24 आवर्स वो आपका इशू रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो फिर आपने जिस सोर्स को यूज़ किया है, जिस जो है वो चैनल को यूज़ किया है, जैज़ कैश को, बैंक चलाना या डेबिट कार्ड, आप वो चेक करके आप अपनी डिटेल्स जो है वो इनको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अंडर
एज का इश्यूज़ है तो आप अंडर एज की सूरत में जो है वो आप यहाँ पे MD-CAT CNIC पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ स्टेटस कैटेगरी बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन टाइप आपकी क्या है, आप कौन है। डेंटल कॉलेज है, डेंटल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप याद रखिएगा आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, आप MD-CAT के स्टूडेंट हैं तो आप MD-CAT स्टूडेंट बताएंगे, स्टेटस आपका यहाँ पता चलेगा। रजिस्ट्रेशन में अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन आपका सॉल्व हो जाता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कोई इशू नहीं किया गया और वो एक्सेप्ट नहीं करता तो इन दिस केस आप यहाँ पे 4 टाइम्स 0 प्रेस कर देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स 0 एंटर कर देंगे तो बस फिर आपको जो है वो मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। यहाँ आपका जो भी इशू है, जो भी कंप्लेन आपने की है, उस कंप्लेन से रिलेटेड जो है वो जो भी मसाइल आपको सामने हैं वो मसाइल जो है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे पूरी डिटेल लिख देंगे, जैसे आपका एज का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कंप्लीट बता देंगे कि आपकी एज जो है वो ये है, आप इस साल अपेयर हुए हैं, और प्रूफ के तौर पे नीचे आप अटैच कर देंगे अपना वे फॉर्म और अपनी फर्स्ट डे की मार्कशीट अटैच कर देंगे। दोनों चीज़ें JPG फॉर्म में या PDF फॉर्म दोनों आप जो है ना अटैच कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो है कोई और इशू है तो उस इशू से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है डिस्क्रिप्शन के बाद वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दें एंड देन सेव इट। अब आप सेव कर देंगे तो एग्जैक्टली आपकी जो है इस तरह से कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसको 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। और अगर ना किया जाए तो आपको जो मैंने ऊपर ही रजिस्टर रिक्वेस्ट कंप्लेंट के साथ ही नंबर बताया, आप उस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। जी, तो आई एम श्योर कि जो मैंने आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर बताया है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत एहतियात से काम किया करें, पैनिक क्रिएट ना किया करें। मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट अक्सर पैनिक हो जाते हैं, कोई गलती हो जाती है तो वो उस पर भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस किस्म की भी गलती हो बेटा, आपसे टेस्ट अटैम्प्ट करने का राइट कोई भी नहीं छीन सकता। जिस किस्म की भी कोई गलती हो और अगर कोई लीगल इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये तीनों इश्यूज जो मैंने एड्रेस किए हैं इस वीडियो में वो आपको समझ भी आ गए होंगे और आपको फॉर्म फिल करना भी आ गया होगा कि रिक्वेस्ट जो है वो कैसे की जाती है कंप्लेंट की। अगर फिर भी इसके अलावा भी कोई इश्यूज़ हैं, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मेरा फेसबुक का पेज है, मेरा सेल नंबर आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। आप इस वीडियो के कमेंट में भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऑन टाइम रिस्पॉन्ड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।